जरा सोचिए, क्या कोई नेता अपनी कुर्सी बचाने के लिए अपने ही देश की सेना के खिलाफ साजिश रच सकता है? क्या कोई शांति का मसीहा अपने सेना प्रमुख को फांसी पर चढ़ाने की प्लानिंग कर सकता है? आप कहेंगे शायद नामुमकिन है ये, लेकिन हमारे पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में यही हो रहा। यूनुस बांग्लादेश के आर्मी चीफ जनरल वकारुज्जमा को फांसी पर लटकाकर खुद बांग्लादेश पर लंबे समय तक राज करना चाहते हैं। बांग्लादेश में चुनाव नहीं होने का यूनुस को फायदा है। एक जो शांति के नोबेल से निकलकर सत्ता तक पहुंचा, और दूसरा जिसने अपनी तलवार की धार पर उसी शांति दूत को ताज पहनाया। पहले किरदार का नाम है मोहम्मद यूनुस, बांग्लादेश सरकार के चीफ एडवाइजर, और दूसरे हैं जनरल वकार उज जमा, बांग्लादेश की सेना के सबसे ताकतवर चीफ। यूनुस ने तकरीबन 20 आर्मी जनरल्स इनके ऊपर ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन लगा दी। हमारे पड़ोसियों को ये बात समझ नहीं आ रही कि किस तरह कुछ ऐसा चमत्कार वो कर दें, ऐसा मौजज़ा वो कर दें या हो जाए कि जिससे बांग्लादेश जो उनके हाथ से फिसल गया है, यानी शेख हसीना वाजिद जब अगस्त में हटाई गई, उससे पहले वाला बांग्लादेश उन्हें चाहिए। उसके लिए वो इतने डेस्परेट हो चुके हैं कि अपने मीडिया समेत, अपने सोशल मीडिया समेत अपनी हुकूमत के हर वो हुर्बे इस्तेमाल कर रहे हैं कि किसी ना किसी तरह पाकिस्तान से बांग्लादेश को निकाला जा सके, यानी पाकिस्तानी ब्लॉक से, या जिसमें चाइना भी शामिल है। और उसके लिए वो ऐसी ऐसी खबरें दे रहे हैं जो कि खुद पाकिस्तान के हक में इस्तेमाल होती दिखाई दे रही हैं। अब एक खबर आपने जो मुलाहिजा की वीडियो के शुरू में, उसकी चंद झलकियां आगे डिटेल में आपको भारतीयों की जुबानी सुनाएंगे कि बांग्लादेश के आर्मी चीफ कमरुज़्ज़मा, जो कि शेख हसीना वाजिद के बताया जाता है कि करीबी रिश्तेदार भी हैं, और शेख हसीना वाजिद ने उन्हें सीनियरिटी को बाईपास करते हुए आर्मी चीफ बनाया था, और उसके काले धंधे में वो मुकम्मल तौर पर मुलविस थे। लेकिन फिर जब अवामी दबाव आया तो उसी कमरुज़्ज़मान ने शेख हसीना वाजिद से बज़ोर ताकत इस्तीफा लिया और उसे सेफ पैसेज दिया इंडिया जाने के लिए। वो अब पाकिस्तान के खिलाफ जब भी कोई साजिश करते हैं तो मोहम्मद यूनुस सरकार उसके आगे आ जाती है। और खुद अगर भारतीयों की सुने तो वो कह रहे हैं कि बांग्लादेश ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का कंट्रोल जो पाकिस्तान को देना था, या जो मौजूदा एयरबेस जो कि भारत के चिकन नेक के सिर्फ 10 किलोमीटर दूर है, उसका अगर कंट्रोल पाकिस्तान को देना है या चाइना को देना है, उसमें कमरुज़्ज़मान आड़े आ रहे थे। तो अब मोहम्मद यूनुस ने उन्हें हटाकर फांसी देने की तैयारियां कर दी हैं, और बाकायदा फांसी का वर्ड कई भारत के मीडिया आउटलेट्स यूज कर रहे हैं कि उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। 20 ऐसे टॉप के जर्नल हैं जिन पर ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन लगा दी हैं, उन पर मुकदमात दर्ज किए जाएंगे और फिर उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा, जिसमें उनके मौजूदा आर्मी चीफ कमरुज़्ज़मा भी शामिल हैं। और ये सब कुछ किसकी वहां पर हो रहा है? भारतीयों की जुबानी सुने तो ये पाकिस्तान की सारी कारस्तानी है। पाकिस्तानी खुफिया इदारों ने ऐसी रिपोर्ट्स मोहम्मद यूनुस को दी हैं कि वो ये चाहते हैं कि अब अपनी मर्जी का आर्मी चीफ लाया जाए, और उस पिछले आर्मी चीफ यानी जो इस वक्त मौजूदा है उससे किसी न किसी तरह छुटकारा हासिल किया जा सके। सारे मामले पर क्या कुछ चल रहा है भारत के मीडिया में, इस वीडियो में मुलाहिजा कीजिए, आप पर सारी हकीकतें वाज़ेह हो जाएंगी। अब ये भारतीयों का प्रोपेगेंडा है या इसमें कोई हकीकत है? क्योंकि भारतीय अपने पैनल पर जो बांग्लादेशी सहाफी बुलाते हैं वो तो खुद शेख हसीना वाजिद के चमचे होते हैं। वीडियो मुलाहिजा कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जाते जाते ऐसी वीडियोस के लिए उसे भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जरा सोचिए, क्या कोई नेता अपनी कुर्सी बचाने के लिए अपने ही देश की सेना के खिलाफ साजिश रच सकता है? क्या कोई शांति का मसीहा अपने सेना प्रमुख को फांसी पर चढ़ाने की प्लानिंग कर सकता है? आप कहेंगे शायद नामुमकिन है ये, लेकिन हमारे पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में यही हो रहा है। मोहम्मद यूनुस जो शांति दूत का तंगा पहनकर घूमते रहते हैं, आज उन पर आरोप यह है कि वो सेना को खत्म करने पर तुले हैं और पाकिस्तान की कठपुतली बन चुके हैं। TV9 भारतवर्ष के पास वो एक्सक्लूसिव इनपुट है जो यूनुस की साजिश का पर्दाफाश करता है। हमारी स्पेशल रिपोर्ट को बहुत ध्यान से देखिए, क्योंकि इसमें आपको बांग्लादेश की सत्ता के संग्राम की वो तस्वीर दिखेगी जो अब तक पूरी दुनिया से छिपाई गई थी। बांग्लादेश, जहां की हवा कभी इतनी साफ थी कि मुजीब का लोकतंत्र उसमें बेफिक्र सांस लिया करता था। न मजहबी नारों की गूंज थी, न फौजी बूटों की धमक, लेकिन अब उसी आजाद हवा में साजिश और विश्वासघात का जहर घुल चुका है। कभी सबसे बड़े साथी अब दुश्मनों की तरह आमने सामने, एक जिसके सिर पर ताज है और दूसरा जिसके हाथ में तलवार। एक जो शांति के नोबेल से निकलकर सत्ता तक पहुंचा, और दूसरा जिसने अपनी तलवार की धार पर उसी शांति दूत को ताज पहनाया। पहले किरदार का नाम है मोहम्मद यूनुस, बांग्लादेश सरकार के चीफ एडवाइजर, और दूसरे हैं जनरल वकार उज जमा, बांग्लादेश की सेना के सबसे ताकतवर चीफ। वकार जमा की बदौलत ही यूनुस को तख्त मिला, लेकिन सत्ता का ऐसा नशा चढ़ा कि यूनुस ने उसी वकार जमा को अपनी आंखों की सबसे बड़ी किरकिरी समझ लिया।
बात सिर्फ यूनुस की नाराजगी तक रहती तो भी ठीक थी, लेकिन वकार जमा यूनुस की आंखों में सुई की तरह चुभ रहे हैं और शांति दूत यूनुस अपनी आंखों के इस कचरे को निकाल फेंकने की तैयारी में है। यही वजह है कि बांग्लादेश सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस ने अपने ही आर्मी चीफ को फांसी पर चढ़ाने का प्लान बना लिया है। दे रहे हैं, लगातार मोहम्मद यूनुस को चेता रहे हैं कि इलेक्शन की तरफ आगे बढ़ो, बांग्लादेश को वापस बैक ऑन ट्रैक लाओ, लेकिन उनको ही फांसी देने की तैयारी। बड़ी खबर है ये। देखिए अभी यूनुस ने क्या किया। यूनुस ने तकरीबन 20 आर्मी जनरल्स इनके ऊपर ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन लगा दी। 13 आर्मी जनरल जो एलपीआर में है, रिटायर्ड नहीं, इनके खिलाफ क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी की मुकदमा चालू कर दी, उनके सबके खिलाफ वारंट जारी कर दी और 5 आर्मी ऑफिसर अभी हाउस अरेस्ट है। और यूनुस के जो लोग हैं वो ओपनली अभी कह दिया कि 5 साल यूनुस को रहना है, तो 5 साल कोई इलेक्शन नहीं। अभी यूनुस के जो आईसीटी एक बनाया, इंटरनेशनल क्राइम ट्राइब्यूनल, उसके जो चीफ प्रोसिक्यूटर ताजुल इस्लाम, उसने कहा कि क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी की जो एलिगेशन बहुत गंभीर है और उसमें वो पूरे के पूरे जनरल्स को ये और आर्मी के बहुत सीनियर ऑफिसर्स को ही पकड़ेंगे। और उसने भी ये इंडिकेट भी किया है कि बांग्लादेश में तो पुलिस बर्बाद हो गई, अभी आर्मी भी बर्बाद होने वाला है। यही नहीं, जो चीन एक प्रकार से वहां पर एयरबेस बनाना चाहता है लामडी हाट में, उसका भी उन्होंने एक रजिस्टर किया, उन्होंने उसको बना किया। जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जो कि पाकिस्तान के हाथ में देना चाहते हैं मोहम्मद यूनुस, वो भी उन्होंने बना किया। तो एक प्रकार मोहम्मद यूनुस को लग रहा है कि अगर जनरल जमान को मैं अपने रास्ते से हटा दूं तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, फिर वो 5 साल रूल कर पाएंगे। और मुझे लगता है ये सारी की सारी जो कहानी है और जो स्क्रिप्ट इसी के हिसाब से लिखी जा रही है। अब जनरल जमान के पास क्या चॉइस है? अगर जनरल जमान ऐसे ही देखते रहे कि मोहम्मद यूनुस का अगला स्टेप क्या है, तो मोहम्मद यूनुस का अगला स्टेप फिर उनकी तरफ होगा, इसमें कोई शक नहीं। उसकी वजह देखो, सच्चाई है, जब मोहम्मद यूनुस को अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं, जैसे ही जनरल जमान रूस गए तो वो जो 5 मेन जनरल थे जिनको लगता था कि ये एक प्रकार से एक हसीना के नजदीक थे, उनका एडीसी था, उनको हाउस अरेस्ट में कर दिया। और वो जनरल जो कि एक मोहम्मद यूनुस या रेडिकल एलिमेंट्स की तरफ या वो आईएसआई की तरफ झुका हुआ, उनको बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे में जनरल जमान के पास लिमिटेड चॉइस है और उनको पता है कि अगर देश को बचाना है तो मोहम्मद यूनुस को निकालना पड़ेगा। अगर मोहम्मद यूनुस रहते हैं बांग्लादेश में तो बांग्लादेश का भट्टा गोल हो जाएगा। आने वाले समय में बांग्लादेश में 3 चीजें होंगी। बांग्लादेश में पाकिस्तान और चीन का दबदबा बढ़ेगा, आईएसआई वहां पर अपने पैर और जमा लेगी, रेडिकल एलिमेंट्स वहां पर खुलेआम घूमेंगे। जो बांग्लादेश की पुलिस है वो बिल्कुल डिमोरलाइज हो गई है, वो बैरक्स में है, वो कोई कार्रवाई नहीं करेगी। और इसी प्रकार से जो बांग्लादेश की आर्मी, अभी नेशनलिस्ट आर्मी जिसको बोलते हैं, धीरे धीरे उसको खत्म करके रेडिकल आर्मी की तरफ ये बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मुझे लगता है जनरल जमान के पास लिमिटेड चॉइस है, जितनी जल्दी वो एक्ट करें वो फायदे में है। नहीं तो ये, क्योंकि मोहम्मद यूनुस कोई छोटे सिक्के के प्लेयर नहीं है, वो बहुत सोचे समझे साजिश के साथ चल रहे हैं, क्योंकि उनको हेल्प है आईएसआई की भी और चीन की भी। क्योंकि अगर आप देखें जनरल जमान जो है वो एक पावरफुल है, वो आर्मी चीफ है, उसके अगेंस्ट इतनी आसानी से मोहम्मद यूनुस कर नहीं सकते। वीडियो अपने मुलाहिजा की कमेंट सेक्शन में इस बारे में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी भी वक्त है, इसे सब्सक्राइब जरूर करिए।